अपराध की घटनाओं पर बिहार पुलिस का बेतुका बयान सामने आया है। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा है कि मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती हैं। अपराध को लेकर इस तरीके का बेतुका बयान यहां दिया गया है और कहा गया है कि युवा यहां सीधे तौर पर किस तरीके से इसमें संलिप्तता अपनी दिखाते हैं। एडीजी कुंदन की ओर से कहा गया कि किसानों के पास काम नहीं है, युवा शूटर बन रहे हैं, ज्यादा पैसे के लिए युवा शूटर इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिहार पुलिस का बेतुका बयान बढ़ते हुए अपराध को लेकर कि मई जून में मर्डर की घटनाएं ज्यादा होती हैं। सुनिए। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। तो एडीजी को सुना आपने, जो कि मौसम और महीने के हिसाब से अपराध का बेतुका बयान दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से बिहार में बहार है और अपराधियों की बहार तो थोड़ी ज्यादा हो गई है, इस बीच दिन पर दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। ऊपर से एडीजी ये कहते हैं कि मई जून के महीने में अपराध बढ़ जाता है, कोई काम नहीं नौजवानों के पास, इसलिए शूटर बन रहे हैं। कमी नकारा और खटारा नीति से सरकार है। किस तरह से अपराधियों का तांडव हो रहा है वो तो दिख रहा है लोगों। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब सैकड़ों हत्याएं नहीं हो रही। पटना राजधानी में आज जहां जिस स्थित अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने गोली मारी है, वो पुलिस मुख्यालय से, राजभवन से, मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर दूरी पर भी होगा। और वहां देखिए अपराधियों का मनोबल, हिम्मत, हौसला। इस तरह से अपराधी मस्त है, अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं और जनता त्रस्त है और पुलिस प्रशासन पस्त है। क्योंकि जब ट्रांसफर और पोस्टिंग लेन देन से होंगे तो इसी तरह का राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं चंपारण बिहार के दौरे पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से वो जो जंगल राज वाला कैसेट बजाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल बताएं कि इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए। क्या हो रहा है बिहार में? पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी तरह से पटना राजधानी दहल उठा है और क्राइम का कैपिटल पटना बना हुआ है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, क्राइम से बिहार करा रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार में गुंडा राज चल रहा है, ये आरजेडी कह रही है। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि अब जंगल राज की याद दिला रहे हैं मौजूदा हालात? नहीं, देखिए, वो जो जनता का राज था, मंगल राज था, उस राज को जिन्होंने भी जंगल राज का कर परसेप्शन बनाया, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। राक्षस राज, महाजंगल राज कायम हो गया है बिहार में। कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है नीतीश जी की ये डबल इंजन सरकार ने। इस पर अब शब्द कम पड़ रहे हैं, क्या बोला जाए। कोई घंटा, कोई मिनट, पल ऐसा नहीं बीत रहा है जब अपराधियों का नहीं हो रहा है। और ये सरकार में बैठे लोग, जो लोग करते हैं, वो पहले अपराध पर कंट्रोल करें। लेकिन बीते दिनों सम्राट चौधरी जी से सवाल पूछा गया था कानून व्यवस्था को लेके, तो उन्होंने सफाई दी थी, जवाब दिया था कि ज्यादातर मामले आपसी रंजिश की हैं, निजी विवाद के चलते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर रोक कैसे लगाए? सफाई दे रहे हैं वो ही के सामने समर्पण कर दिया। अब बताइए, सरकार में बैठे लोग और ये कह रहे हैं ज्यादातर मामले आपसी रंजिश के हैं, हत्याओं का दौर है। अभी व्यवसायी की हत्या कर दी, एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी, आज हत्या कर दी। ये कौन सा दलील है सरकार का? तो सरकार, इसका मतलब है सरकार ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया। अब ये सरकार से बिहार नहीं संभल रहा।
बिहार संभल तो नहीं रहा, लेकिन चुनाव में आप लोगों को मुद्दा जरूर मिल गया है। हालांकि इसी बीच अब सरकार की ओर से चुनाव में तो तेजस्वी जी का स्पष्ट मुद्दा हमारा पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली पढ़ाई लिखाई सरकार। दवाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। आपके पास लॉटू बीजेडी प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। अब जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेके, सवाल खड़े होंगे भी जिस तरीके से बैक टू बैक ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं बिहार में अलग अलग जगहों से। सुशासन पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, जवाब दीजिए। नहीं, हमारी समझ से सुशासन का मतलब अपराध शून्य होता है कि हम नहीं समझ पाए जी। और बिहार में ही अपराध होता है यह भी समझे 3-4-5 दिन से। झारखंड उरखंड में तो चुगलखोरी भी नहीं कोई करता है। सर चुगली बिहार भी की बात करना अपराध होता है। बिहार की पूरी नीरज बात जी, बोलने दीजिए। बिहार की बात पूरी बात बोलने दीजिए ना। जी। अपराध केवल बिहार में होता है ये हमको 4-5 दिन पहले समझ में आया, क्योंकि और जगह पर अपराध का कोई भी घटना नहीं होता है। वो नेशनल मीडिया का कोई न्यूज भी नहीं बनता है और डिबेट भी आपसे तो सवाल बिहार पर ही पूछेंगे ना सर। अपराध चाहे देश में किसी भी कोने पर होता हो। अभी तेजस्वी यादव का ट्वीट आज अपराध पर पढ़िए आप, तब हम बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2005 के पहले हॉस्पिटल में घुस के होता था, तो उनको बता दीजिए 13 जून 1992-98 जी, उनके डैडी मम्मी के राज में मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद पिछड़ा। लेकिन नीरज कुमार जी बताइए, आपके राज में ये पुलिसकर्मी कैसा बयान दे रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि मई जून के महीने में अक्सर ऐसा हो जाता है, इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। क्या बिहार में महीने सेट हैं क्या कि मई जून में आप जाइए, अपराधियों को खुली छूट है, जिसको शूट करना है करिए? कंटेक्स्ट तो पढ़िए पूरा। बीच का आपने उठा लिया, कि पुलिस मुख्यालय ने कहा अपराध के आंकड़े बारे में बोला है कुछ समय बढ़ोतरी होती है। जैसे वो कह रहे हैं ज्यादा पैसों के लिए युवा शूटर बन रहे हैं। बेरोजगारी का भी मुद्दा यहाँ पर उठा दिया है। अरे भाई आप देख, बेरोजगारी भी चरम पर। सुनिए ना, मेरा जहाँ घर है ना, हाँ। वो अपराध का ट्रांसफार्मर था। 149 मर्डर हुआ था। आज कोई हिम्मत नहीं करता। ये नया पीढ़ी का लड़का जो है 18 से 25 साल का, ये नया पीढ़ी का ये सब सुपारी सबको देता है, और जब कानून को फंसता है तो कोई पहचानता भी नहीं है। ये नया पीढ़ी का लड़का, उसको चाहिए एप्पल का मोबाइल, उसको चाहिए शान शौकत का जीवन, और जब फंस जाता है तो आप बताइए ना, ये बताइए। तो आप ऐसा करिए ना कुछ कि वो ना फंसे, पटना सिटी वो में ना फंसे, ऐसा आपको युवाओं के लिए सोचना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आप चुनाव है तो 125 यूनिट फ्री बिजली दे दो। हम करें, पटना सिटी में एक वकील बेचारे की हत्या हो गई, उसके उद्भेदन में क्या आया, उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड था वो। अब बताइए इसका कौन उपाय है? इसका कोई उपाय है? अगर चारित्रिक पतन हम में हो जाएगा, सांस्कृतिक पतन हो जाएगा, तो पुलिस का तो काम है अपराध में कोई नामित नहीं है, कभी उसको खोज निकालना। लेकिन अब भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, इस टाइप की घटना हो जाए। अब क्या हुआ है? जवाब सुन लिया नीरज कुमार जी का, आपने दलील सुन ली आपराधिक घटनाओं को लेकर के, जरा जवाब दे दीजिए। आपके मन में क्या चल रहा है मौजूदा घटनाओं को लेकर? इसका मतलब स्पष्ट है। हमने पहले भी कहा कि सरकार से अब नहीं संभल पाएगा कानून व्यवस्था, सरकार संभालने में सरकार ने सरेंडर कर दिया अपराधियों के सामने, स्पष्ट कर दिया कि इसका अपराध होंगे। अब भगवान भरोसे है बिहार की जनता। और तो जब सरकार ही कह रही है कि हाँ अपराध होंगे, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि सरकार ही अपराध करा रही है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूं, लेकिन जिस तरीके से कुंदन कृष्णा की ओर से जो बयान दिया गया, जो सवालों के घेरे में, जहां पर वो महीने और मौसम के हिसाब से आपराधिक घटनाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो क्या कुछ रहे थे, सुनवाते पहले आपको। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर
ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। मतलब ये इतना हैरान करने वाला बयान है जहां पे एडीजी स्तर के अधिकारी अगर ऐसा बयान दे कि मई जून के महीने में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, बरसात के मौसम के बाद घटनाएं बढ़ जाती हैं, किसानों पर ठीकरा फोड़ना, मर्डर की घटनाओं को लेकर, कि इतना बेतुका बयान है वो भी एडीजी स्तर के अधिकारी की ओर से। अगर आपको पता ही है पूरे महीने में, इस महीने में अपराध होता है, तो तैयारी क्या थी आपकी ओर से? सवाल ये भी खड़े होते हैं। तो कुंदन कृष्णन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अब सवाल ये, क्या वो राजनीति में आना चाह रहे हैं? लेकिन बिहार में देखिए, चुनावी माहौल के बीच आए दिन गोलीकांड की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला राजधानी से सामने आया है, जहां अस्पताल परिसर में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन अपराधियों ने अपना अभियान पहले से शुरू कर दिया है। आए दिन गोलीबारी और हत्याकांड की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक बड़े अस्पताल में गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे शहर को दहला दिया। घटना पटना के पारस अस्पताल की है, जहां बदमाशों ने परिसर में घुसकर खुलेआम एक युवक को गोली मार दी। बता दें कि जिस अस्पताल में ये पूरी वारदात हुई, ये बिहार पुलिस मुख्यालय से महज 300 मीटर की दूरी पर है। पीड़ित की पहचान चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो कि बक्सर में हुई गोलीबारी के जुर्म में जेल में बंद था और तबीयत खराब होने के बाद पैरोल पर बाहर निकला था, जिसे बदमाशों ने अस्पताल में गोली मार दी। वहीं बिहार पुलिस ने पूरे मामले में अपनी जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि चंदन मिश्रा के विरोधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपत्ति गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है, और जो डॉक्टर अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही। विपक्ष पहले से ही सरकार को जंगल राज और अपराध जैसे शब्दों से घेर रहा है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नज़र रख रही है। तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। राजधानी के बीचों बीच अस्पताल में गोलियां चलती हैं, अपराधी सरेआम वारदात को अंजाम देते हैं और कानून व्यवस्था बस बयानबाजियों में सिमट कर रह जाती है। अब सवाल इतना है कि आम जनता डर में जी रही है, तब सरकार क्या सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।